Hello students, once again I welcome you all to this video lecture series, and today we will discuss this double field revolving theory, unit number 5, that is the fractional horsepower motors. अब इस पर्टिकुलर यूनिट में हम ऐसे मोटर्स पढ़ेंगे जिसमें जो पावर होगा वो लेस देन क्या होगा 1 हॉर्स पावर, मतलब छोटी मोटरें। फ्रैक्शनल जो शब्द है वो है P/Q वाले फॉर्म में जो रहे, जैसे 3/4 HP, हाफ HP, ठीक है, या फिर और भी से 1/3 HP, ऐसा कुछ भी इस टर्म में होगा। मतलब 1 HP से कम वाले जितने भी पावर वाली मशीन होगी उसी को ही हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर बोलते हैं। बड़ी मोटर्स हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ लिया, जो दैट इज़ 3 फेज। तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर जो मोटर होंगी वो क्या होंगी, सिंगल फेज मशीन्स होंगी, सिंगल फेज मोटर्स होंगी। ठीक है, तो इस यूनिट में क्या पढ़ना है, हमें सिंगल फेज मोटर्स के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। अब यहाँ पर एक थ्योरी है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। हिंदी में इसे बोलते हैं द्विक्षेत्र परिभ्रमण सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लॉ समझना है, दैट इज फेरस लॉ, फेरेसिस लॉ। अब फेरेसिस लॉ के हिसाब से क्या बोलता है कि कोई भी सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होगी उसका जो एयर गैप फ्लक्स होगा वो 2 भाग में क्या कर सकते हैं, विघटित या उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड जो है वो असमान होंगे और घूर्णन क्षेत्र में उसको क्या कर किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। जब ये प्रेरण मोटर हमने देखा था 3 फेज में भी, तो ये जो यहाँ पर अभी सिंगल फेज सप्लाई आएगी, मतलब 2 वायर सिस्टम होगा, 1 इज फेस एंड 1 इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा, एयर गैप फ्लक्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ये फेरस लॉ ये बोलता है कि इस जो फ्लक्स यहाँ बनने वाला है दैट इज फाई, ये जो है ये 2 भाग में बट जाएगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो तो देखेंगे ही, बट ये क्या करेगा, एयर गैप में 2 भाग में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण फिर क्या होने लगता है, तो यह दोनों विघटित तुल्यकाली गति पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगर मान लीजिए एक हाफ इसका इधर जा रहा है तो ये भी क्या होगा, ns स्पीड से इधर मूव करेगा, अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं तो ये भी ns स्पीड से ही घूमेगा। तो ये जो फ्लक्स होंगे ये रेस्पेक्टिवली 2 अलग अलग डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलने लगेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स है वो फर्स्ट, अगर एक डायग्राम से हम लोग देखें इसको, तो ये मान लीजिए आपका स्टेटर, और इसको हम फ्लक्स बनाए कुछ इस तरह से, फाई एम वाई ओ वाई डैश, ये एक्सिस हो गया। तो एक जो ये फ्लक्स है ये ए मान लीजिए, ए ये किधर घूमेगा, ये इस तरफ, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 5m/2, और ये सेकंड फ्लक्स है बी, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5m/2, और ये किधर घूम रहा है, नीचे की ओर घूम रहा है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये पहले बार में फुलफिल होगा, और इसमें जो अधिकतम फ्लक्स है वो मैक्सिमम इज 5m, और उसका जो
दो डिस्ट्रीब्यूशन है ए और बी, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 5m/2 और 5m/2 हाफ हो जाएगा उसका, और अलग अलग दिशा में ये घूमेंगे। उसके बाद सेकेंड डायग्राम हम लोग देखें। तो ये जो फ्लक्स, ये फिर से y0 y डैश, यहाँ पर ये A है, सपोज ये B फ्लक्स जो हमारा प्लेस्ड है, ये अगेन 5m। तो यहाँ पर B जो हम मान लीजिए ये फिगर A है, ये फिगर B है। तो जो फिगर B है उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद A और B अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ये पहले सपोज यहाँ पर थे और अपनी जो स्थिति है वो उन्होंने बदली और प्रारंभिक स्थिति से प्लस थीटा और माइनस थीटा डिग्री घूम जाते हैं। सपोज ये प्लस थीटा डिग्री घूमा और ये माइनस थीटा डिग्री यहाँ घूम गया। ठीक है, ये वाला जो है ये दोनों घूम गए अपने पोजीशन से। ठीक है, फिर इनको रिजॉल्व, ये जो अपन करते हैं रिजोल्यूशन, यहाँ पर से अगर हम इसका जो परिणामी फ्लक्स निकालेंगे तो परिणामी फ्लक्स जो होगा, ठीक है, ये वाला जो रिजल्टेंट हमारा जो बनेगा वो यहाँ पर साइन थीटा के फॉर्म में बनेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला जो टर्म है वो आएगा। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा फाई आर, यहाँ पर ये होगा 2 इंटू 5m/2 और साइन 2θ/2। एंगल जो है वो यहाँ थीटा और थीटा 2θ हो गया, उसका हाफ हो जाएगा, और ये वाला जो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड इज 2 इंटू 5m/2। तो यहाँ पर से हमको क्या मिलेगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 5m साइन थीटा मिलेगा। यहाँ 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट विल बी 5m साइन थीटा। फिर एक डायग्राम और, ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड डायग्राम हमारा बना है, फिर से इसको एक देख लेते हैं। यहाँ पर ये सपोज डायग्राम नंबर C है हमारा। तो जब ये स्थिति जो है वो प्रारंभिक स्थिति मतलब इनिशियल पॉइंट से एक चौड़ाई वक्र पश्चात, ठीक है, दोनों फ्लक्स ए बी परस्पर विपरीत दिशा में हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएंगे का मतलब है ये इधर और ये इधर। ठीक है, ये बी जो है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, और ओ जो ये इनिशियल पॉइंट था ओ, वहाँ पर ये क्या होंगे, अगेन इसका 5m/2, ये भी 5m/2। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में दोनों का मान जो है वो 5m/2 होगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे वो देखते हैं। तो रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर क्या बनेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा 5m/2, ये ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ 5m/2। एक दूसरे के क्या हैं, ये विपरीत हैं, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम चलते हैं फोर्थ डायग्राम। फोर्थ डायग्राम में जो हमारे फ्लक्स होंगे वो हाफ साइकिल को कंप्लीट कर लिए होंगे और ए और बी एक ही दिशा में हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, ये
ए बी ये का ए हो गया, ये बी हो गया, तो और ये हो गया अपना 5m, और नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 0। तो यहाँ पर ए जो है वो इधर मूव कर रहा है, बी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। अब ये हाफ साइकिल हो गया, हाफ, पहले दोनों इस तरफ थे, अब हाफ पूरा कंप्लीट करके अब 180 डिग्री अपोजिट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी फ्लक्स होगा उसका जो मान है वो ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक कैसे हो जाएगा? ऋणात्मक इसीलिए होगा क्योंकि जो रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू, ये वाला भी -5m/2 और बी वाला भी क्या हो जाएगा, -5m/2। तो टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी -5m। यहाँ पर जो होगा वो -5m, फिगर नंबर डी। अब एक डायग्राम और, इस डायग्राम में अब ये दोनों की स्थिति पूरी बदल जाएगी। जो ए फ्लक्स है वो नीचे की ओर और बी फ्लक्स जो है वो ऊपर की ओर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया ए, ये ओ, ठीक है, और ये 5m/2 अगेन मैग्नीट्यूड इज विल बी सेम 5m/2, और बी जो है वो अब राइट क्लॉकवाइज मूव करेगा, ए जो है वो अगेन इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। फेज दोनों का चेंज हो गया है। तो ये जो फोर्थ डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, फिफ्थ डायग्राम, इस डायग्राम के हिसाब से जो प्रारंभिक स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, यहाँ से 1/4 हाफ, देन दिस विल बी 3/4। तो यहाँ से जो है वो 3/4 साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ए बी फिर से क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो जब विपरीत दिशा में आएंगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स अगर फिर से निकालें तो ए की वैल्यू को अगर हम नीचे ले रहे, मतलब ये -5m/2 होगा, बी इज पॉजिटिव +5m/2, अगेन द रिजल्टेंट विल बी 0। तो यदि परिणामी फ्लक्स के मानों को हम देखें तो उसमें 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के मध्य उसको अगर हम क्या करें, ड्रॉ करने की कोशिश करें, मतलब अगर हम उसको पूरा एक साइकिल में बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज यहाँ से ये, तो इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये इस तरह से, मतलब जब हम सबसे पहले इनिशियल पॉइंट, ये 0 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा 0 पॉइंट था। इसको सपोज ये फ्लक्स के लिए बना रहे और ये थीटा है, थीटा 0 डिग्री पर वो क्या था, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम थी, ठीक है, 5m देख रहे थे। यहाँ पर आएंगे ये 90 डिग्रीज होगा, ठीक है, ये वैल्यू तो 5m। जब 90 डिग्री पर आए थे हम, 90 डिग्री पर यहाँ आए थे तो ये हमें क्या मिला था, 90 डिग्री पर आने पर ये वैल्यू हो गई थी 0, ठीक है, यहाँ पर ये 0। फिर उसके बाद फिर से 270 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर फिर से क्या हो गया, -5m, तो नीचे चला जाएगा कर्व, यहाँ आ गया, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, ये -5m, बट मैग्नीट्यूड इज 5m, क्योंकि ये नेगेटिव है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और 270 डिग्री अगेन 0, अभी देखें ये वाला 270 डिग्री पर अगेन ये 0, और जब 360 पर जाएंगे तो अगेन ये क्या मिलेगा हमको, +5m मिलेगा, और ये साइकिल जो है ये रिपीट होता जाएगा। तो 90, 180 और 360, इन तीन जगह पर हमें जो है
अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिलेगा। 90 और 270 पर तो देखो ज़ीरो हो गया है ये, ठीक है। 0 डिग्री पर क्या है, ये मैक्सिमम है, दैट इज़ 5m। 180 पर मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में है तो -5m। 360 पर अगेन वो मैक्सिमम जाएगा तो दैट इज़ अगेन 5m। तो ये वाला जो फ्लक्स है ये क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द डिग्री। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो जैसे ही ये घूमने लगेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डिग्रीज है, एंगल्स हैं, वो बदलेगी। तो ये एक कर्व ट्रेस करना चालू कर देगा, ठीक है। अब इसी से ही जुड़ा हुआ हमारा जो सेल्फ स्टार्टिंग का कंसेप्ट है, यहाँ पर अगर ये ऐसा फ्लक्स बनने लगेगा तो ये जो फ्लक्स है ये हमारा क्या होगा, मोटर जो हमारी इनिशियली जब हम उसको सिंगल फेस की सप्लाई दे दिए, ठीक है, फेस एंड न्यूट्रल इसको मिल चुका है, तो यहाँ पर का जो रोटर है, ये रोटर जो है ये चालू नहीं होगा, ये NR विल बी ज़ीरो। ये ज़ीरो इसीलिए होगा क्योंकि हमने अभी देखा कि जो फ्लक्स बनना है, जब हम थ्री फेस की बात करें मोटर्स की, तो वो फ्लक्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है रोटेटिंग, और वो क्या करता है, मोटर को उसी दिशा में घुमाने लगता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दो अलग अलग फ्लक्स बनने लगे हैं, 5m/2 और दूसरा भी 5m/2। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होंगे ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ सेम मैग्नीट्यूड से, मतलब सेम स्ट्रेंथ से किसी को लेफ्ट साइड खींचे और सेम स्ट्रेंथ से किसी को राइट साइड खींचे, तो जो फाइनल उसकी पोजीशन होगी वो तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि दोनों तरफ बल उतना ही लग रहा है और दोनों की दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर जो रोटर होगा वो क्या करेगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। और इसीलिए ही ये जो सेल्फ स्टार्टिंग का फिनोमिना है, स्वयं प्रारंभन जिसको बोलते हैं, ये सेल्फ स्टार्टिंग जो है वो हमारे सिंगल फेज मोटर्स नहीं होंगे। और ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इनका बनाता है कि ये खुद से चालू नहीं होते। खुद से चालू नहीं होने का अर्थ ये है कि इनमें हमें क्या करना पड़ता है, इनमें हमें एक डायरेक्शन को क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथ दे देना पड़ता है। मान लीजिए ये जो 5m/2 है, इसको हमने सेम एंगल से या फिर इसको क्या कर दिया है, इसको बढ़ा दिया, तो इसमें जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग जो है इसको स्प्लिट करके और क्या किया जाता है, इसको अलग दिशा पर या अलग डायरेक्शन, अलग स्ट्रेंथ दे करके इसको क्या कर दिया जाता है, एक तरफ चालू करा दिया जाता है। तो जो मोटर है वो फिर इसी के डायरेक्शन पर, इसी की दिशा में घूमने लगती है। क्योंकि स्ट्रेंथ भी सेम था, डायरेक्शन अपोजिट था, तो रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी जो है रिजल्टेंट जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एक इस दूसरे अलग विपरीत दिशा में हमने इसे घुमा दिया गया, और इसी को ही फेस स्प्लिटिंग कहा जाता है। मतलब हमने फेस को क्या कर दिया, बांट दिया। फेस जो है सिंगल फेस को हमने बांट दिया, तो वहाँ पर जो है वो वाइंडिंग में क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन पर फोर्स मिलेगा, उसी फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगी, मोटर जो है वो रोटेट होना चालू कर देगी। तो ये था हमारा टोटल डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यूनिट नंबर 5 का। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दिस मोटर्स, कौन कौन सी मोटर होती हैं और सिंगल फेस के लिए। तब तक बी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।